दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। और आज की जो कहानी है वो गुजरात की है और एक ऐसे संबंध की कहानी है जिसमें महिला के प्रेमी का मर्डर किया जाता है और मर्डर करने वाले उस महिला के दो बेटे होते हैं। आपको हम बताएंगे कि आखिर कितने बीभत्स तरीके से अपनी ही मां के प्रेमी का दो सगे भाइयों ने मर्डर किया, किस तरह बेरहमी से उन्हें काट डाला और फिर दोनों भाग गए। हालांकि बाद में पुलिस ने जो है दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आपको बताएं कि आज गुजरात के गांधीनगर की है और मुखासन गांव में रतन जी ठाकुर होते हैं। वो पेशे से वैसे तो राजमिस्त्री होता है, लेकिन उसका अपने एक गांव की महिला के साथ अफेयर चल रहा होता है। महिला के पति की मौत हो चुकी थी और जो उसके दो बेटे थे, संजय ठाकुर और जयेश ठाकुर। करीब 15 साल से जो रतन जी ठाकुर हैं उसका और गांव की एक दूसरी महिला के साथ अफेयर चल रहा था। दोनों लगातार मिलते थे, अक्सर ही दोनों बाहर घूमने के लिए भी जाया करते थे। दोनों की मुलाकातें उसके घर पर भी होती थी, रतन जी ठाकुर के घर पर भी वो महिला जाती थी और महिला के घर पर अक्सर ही रतन जी ठाकुर जाते थे। संजय ठाकुर और जयेश ठाकुर जब छोटे थे तब भी उनका आना जाना रहता था। चूंकि दोनों बच्चे थे, इस वजह से उन दोनों को समझ नहीं आया कि इस मामले में हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जब दोनों बड़े हुए, संजय और जयेश ठाकुर, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी मां को समझाया। मां से कहा कि आपका दूसरे किसी पुरुष के साथ मिलना जुलना ठीक नहीं है, इसकी चर्चा गांव में होती है और इससे पूरे परिवार की बदनामी होती है। संजय ठाकुर और जयेश ठाकुर ने अपनी मां से कहा कि अगर ये अफेयर चलेगा तो इससे पूरे गांव में हम लोगों की बदनामी हो रही है और होती रहेगी। और जब ये मामला उसके बाद भी नहीं रुका, मां को समझाने के बाद, रतन जी ठाकुर को समझाने के बाद, इसके बाद ये मामला गांव की पंचायत तक गया और गांव में एक इसके लिए बाकायदे पंचायत बुलाई गई। पंचायत में काफी कोशिश की गई कि इस मसले का हल निकल जाए, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। मतलब रतन जी ठाकुर और संजय भी नहीं मानने वाले थे और संजय ठाकुर और जयेश ठाकुर की जो मां होती है वो भी रतन जी ठाकुर से मुलाकात न करने के लिए तैयार नहीं थी। पंचायत जो बैठी थी वो उठ गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला, कोई फैसला नहीं हुआ। दोनों खुलेआम मिलते जुलते रहे। इसको लेकर के जयेश ठाकुर और संजय ठाकुर ने एक दिन बड़ा फैसला लिया। दोनों ने तय किया कि अब रतन जी ठाकुर को रास्ते से हटाना होगा, तभी उनकी इज्जत बच पाएगी, इज्जत नीलाम होने से बच सकती है। एक दिन की बात है कि संजय ठाकुर, रतन जी ठाकुर अपने कहीं पर काम कर रहा होता है, जो चूंकि राजमिस्त्री होता है और राजमिस्त्री था तो इस वजह से वो जगह जगह पर काम करता था, मतलब हेड मिस्त्री था, उसके लोग काम किया करते थे। पुलिस
का कहना है कि रतन जी ठाकुर अपने जब काम पर था, उसी दौरान संजय ठाकुर और जयेश ठाकुर जो है वहां पर पहुंचते हैं और पहुंच करके दोनों रतन जी के सिर पर रॉड से हमला सबसे पहले करते हैं और उसके बाद एक जो भाई होता है वो चाकू से उस पर हमला करता है और चाकू से हमला करके उसका पेट काट देता है और आंतें निकाल देता है और आंतें निकाल करके हवा में लहरा देता है और पूरा पेट जो है और गुप्तांग उसके चाकुओं से काट देता है। जो चूंकि वो काम कर रहा होता है रतन जी ठाकुर, तो वहां पर बहुत सारे और जो आदमी होते हैं, स्टाफ होते हैं, मजदूर होते हैं, वो सब इन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होते हैं और दोनों उसकी हत्या कर देते हैं रतन जी ठाकुर की। और उसके बाद दोनों भाई हवा में जो है चाकू लहराते हुए वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर आती है, पुलिस देखती है कि ये केस पूरी तरीके से ओपन है और उन दोनों जो संजय ठाकुर है और उसका जो भाई होता है वो दोनों के मोबाइल नंबर को ट्रैक पर लगाया जाता है और ट्रैक पर लगाने के बाद पुलिस 24 घंटे के भीतर दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके उनको बुलाती है और जब पूछताछ करती है तो वो यही कहानी बताते हैं कि उनकी माँ का रतन जी ठाकुर जिसकी वो हत्या हुई है उसके साथ अवैध संबंध थे। हम लोगों ने कई बार कोशिश की कि ये संबंध खत्म, लेकिन न तो इसके लिए माँ तैयार हुई और ना ही रतन जी ठाकुर। तो ऐसे में हमारे पास इज्जत बचाने के लिए यही एक रास्ता बचा हुआ था और रतन जी का ठाकुर का मर्डर इसी वजह से हम दोनों ने किया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हम अपराध की जो कहानियां हैं, सच्ची कहानियां हैं, आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। उसका मकसद आपको अवेयर करना है, आपको जागरूक करना है, डराना कतई नहीं है। आप हमारा ये डीएनएम शो का प्रोग्राम देखते रहिए और जो कहानी है इसे अपने दोस्तों और मित्रों को भी शेयर कीजिए।